नमस्कार, मैं संचित मलिक। आप देख रहे हैं दैनिक पाठक कक्ष। फिलहाल इस समय मेरे साथ हैं ढंडेरी गांव के निवासी 21 शहीद हुआ था निशांत मलिक। उसके पिताजी हैं जयबीर मलिक। इनको 2 दिन पहले जी को उनके पिताजी 5 जने गए थे। बता दूं, निशांत मलिक के पिताजी जयबीर मलिक और उनकी बहन और साथ में कांग्रेसी नेता प्रेम सिंह मलिक, इनकी माताजी, साथ में एक और। तो इनको वहाँ से बुलाया गया। ये माँ भारती के सपूत अवार्ड देकर सम्मानित किया गया। 8 लाख रुपए की राशि चेक दिया गया और ये बलिदान पत्र है। इनसे बातचीत कर लेंगे, किस प्रकार से कॉल आया था, क्या उनके द्वारा कहा गया था और कैसे ये गए थे। सर नमस्कार जी। सर, आपके पास दिल्ली से कॉल आया था रक्षा मंत्रालय से, किस प्रकार से, क्या कॉल आया? उन्होंने कॉल किया कि भाई आपको दिल्ली आना है और आपको हम सम्मानित करेंगे। माँ भारती के सपूत के द्वारा इंडिया गेट के ऊपर जो इंटरनेशनल वार वेलफेयर वो है अपना बनाया हुआ है बलिदान, तो उस वहाँ के लिए हमारे को निमंत्रण मिला। तो जैसे ही मेरे को मिला, मैंने सोचा अभी दिल्ली का मेरे को ज्ञान नहीं है, मैं कहाँ जाऊँगा, कैसे जाऊँगा। तो मैंने अपने भाई प्रेम जी के पास फ़ोन किया, मैं भाई साहब आप दिल्ली रहते हो, अभी कहाँ हो? बोला मैं दिल्ली हूँ। फिर मैं आप कल आ जाओ या शाम को आ जाओ। ठीक है, बोला मैं शाम को पहुँच जाऊँगा। मैं आप हमारे को लेके चलना वहाँ पे। और भाई प्रेम मलिक हमारे को लेके गया, क्योंकि गाड़ी भी इन्हीं की थी, सब कुछ इन्हीं का था। वहाँ पर हमारे को सही जगह पर लेके गए और हमारे को होटल में रुका गया। होटल में हम रुके, शाम को हमारी रिहर्सल हुई वहाँ पे इंडिया गेट पे। और रिहर्सल होने के बाद वहाँ से हम 8-9 बजे छूटे, वापस होटल आए, खाना खाया। अगले दिन फिर हमारे को टाइम मिला कि इस टाइम आपको यहाँ पे पहुँचना है, जिसमें रक्षा मंत्री श्री राजनाथ जी और CDS जी, थल सेना अध्यक्ष, वायुसेना अध्यक्ष और एयर चीफ मार्शल और भी गणमान्य मतलब जनरल, मेजर जनरल के रैंक के जितने भी आर्मी के वहाँ दिल्ली के अंदर रहते हैं, सभी के सभी वहाँ आए हुए थे। तो उन्होंने हमारे को बुलाया और मेरे घरवाली राजबाला को उन्होंने सम्मानित किया गया। और सम्मान में एक ये 8 लाख का चेक दिया गया और एक ये शील्ड है जो कि सपूत माँ भारती के, तो एक ये बलिदान पत्र दिया जिसे, और उन्होंने आश्वासन दिया है कि भी हम आपके सदैव आपके साथ रहेंगे। जब भी आपको कोई ज़रूरत पड़ेगी हमें चिट्ठी लिखिए, हम उस चिट्ठी से आपका पूरा काम करवाएंगे। और आपके चीफ सेक्रेटरी हरियाणा को हम चिट्ठी भी लिखेंगे कि भाई इनको एक नौकरी भी दी जाए और समान जो राशि है वो दी जाए। और जो सेंटर से जो समान राशि मिलेगी बोला उसका भी हम जल्दी से जल्दी देने का करेंगे। और सर, शहीद निशांत मलिक की शहादत पर पूरे देश को गर्व है, क्या? पूरे देश को गर्व है, लेकिन जिसका चला जाता है उसको तो पता ही है। बाकी फिर उसके बाद हमारा वहाँ से भी उन्होंने रक्षा मंत्रालय की तरफ से हमारा खाना किया हुआ था। वो हमारा मानेसर हाल जो बनाया हुआ है एक आर्मी ने, जिसके अंदर खाना हम खाते हैं, वहाँ पे उन्होंने पूरे के पूरे जितने भी आर्मी के रक्षा मंत्री जी सारे थे वहाँ हमारे डिनर के साथ सबसे पहले हमारे को बैठाया, खाना खिलाया और वहाँ से हमारे को विदाई दी। हम होटल में आए और सुबह अपना जो भी ऑफिशियली काम था वो करवा के हम हांसी पहुँचे थे। और उसके बाद ही आप लोगों के फ़ोन आया कि भाई हम मीडिया वाले आए हैं और हमें बताओ क्या क्या हुआ, क्या क्या नहीं हुआ। तो हमने अभी आपके सामने ये बातें रखी। फिलहाल निशांत मलिक की बहन भी कहने को तो वैसे कुछ भी नहीं है, लेकिन मुझे मेरे भाई पर बहुत ज़्यादा गर्व है। गर्व भी क्यों नहीं होना चाहिए, क्योंकि 3 बहनों का एक भाई था। उसने अपनी फैमिली के ना सोचते हुए अपने देश की रक्षा के लिए सोचा। क्योंकि पीछे जो 70 आदमी थे, अगर वो जाग रहे होते या जो भी होता वो भी आगे होते, लेकिन उन्होंने उसकी रक्षा के लिए, उन सब की रक्षा के लिए खुद को आगे रखा
खुद के बलिदान न्यौछावर कर दिए। तो मेरा भाई शहीद नहीं, अमर शहीद निशांत मलिक है, जिसको आज पूरा देश जानता है। रक्षा मंत्री जी हैं, उन्होंने हमें सम्मानित किया, मेरी माता जी को, श्रीमती राजबाला। हमें ये राशि दी प्रदान की गई, जो सिल्वर शील्ड आप देख रहे हैं ये प्रदान किया गया, बलिदान पत्र हमें प्रदान किया गया। मेरा भाई ये लगा लीजिए सिर्फ 21 साल कोई उम्र नहीं होती, इस उम्र में बच्चे पढ़ रहे होते हैं अपने ग्रेजुएशन, लेकिन वो जॉब भी कर चुका था, सब कुछ करके वो बलिदान हो गया। मैं सिर्फ इतना ही कहूँगी। फिलहाल देख सकते हैं परिजनों के आंखों में आंसू हैं, और कहने की बात होती है कि शहीद, लोग तो कह देते हैं शहीद, पर जिसका घर का लाल जाता है उसको पता चलता है, उसके सीने पर लगता है। फिलहाल उनके ताऊजी भी हैं प्रेम सिंह मलिक, उनसे ही बातचीत कर लेंगे। सर आप भी गए थे, क्या गए? देखिए, आपके चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि आपने हमारी ली। वहाँ जैसे ही जयवीर भाई के पास कॉल आई, जयवीर भाई ने मेरे से संपर्क किया। इन्होंने मुझे ये कहा कि दिल्ली के आप जानकार हैं तो मेरे साथ आप चलेंगे। तो मैंने भाई को कहा जी मैं पहले दिन से इस परिवार के साथ हूँ, आपके परिवार के साथ हूँ, और आगे भी हमेशा इस परिवार के साथ, पूरे परिवार के साथ मैं खड़ा रहूँगा, कंधे से कंधा मिला के चलूँगा। वहाँ हम दिल्ली गए तो हमारा ठहरने का 5 स्टार होटल में इंतज़ाम किया गया मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की तरफ से। फिर अगले दिन हमारी रिहर्सल हुई। रिहर्सल स्थान पे नेशनल वार जो स्टेडियम है, नेशनल वार संग्रहालय है, वहाँ हमारे को ले जाया गया। वहाँ हमारी प्रैक्टिस हुई, जो अवार्ड देना था उसके लिए। नेक्स्ट डे हमारे को वहाँ से बुलाया गया। कल जब वहाँ बुलाया गया तो रक्षा मंत्री ने बहुत ही अच्छे शब्दों में जो भी शहीद हुए थे सबका, उनके परिवार का बड़ा आदर मान किया और उनको आश्वासन दिया कि भाई पूरा देश आपके साथ खड़ा है। और ये जो बलिदान पत्र है ये मनोज पांडे जी हमारे सेना अध्यक्ष हैं, उन्होंने दिया। इसमें लिखा हुआ भी है कि अपने प्राणों को उन्होंने बलिदान दिया है, जो अपने प्राण न्यौछावर किए हैं वो अमर हो गया है देश के लिए। और वहाँ बैरक में रात को जितने भी 60-70 लोग हमारे सेना के थे वो सोए हुए थे। अगर वो बैरक में घुस जाते तो पांडे जी ने ये भी बताया कि बहुत सारी कैजुअल्टीज़ वहाँ हो सकती थी। तो हमारे बेटे अमर शहीद निशांत मलिक ने अपनी जान की परवाह न करते हुए, आतंकवादियों से लोहा लेते हुए दोनों आतंकवादियों को ढेर किया और देश के लिए अपने प्राण जो है ना वो न्यौछावर किए। अब वहाँ से जब हम चलने लगे तो जो भी कागज़ कार्रवाई वगैरह जो होती है वो सारी रक्षा मंत्रालय ने करवाई। जैसा कि जयवीर भाई ने बताया, हमारे जो हरियाणा के चीफ सेक्रेटरी हैं उनको वो एक पत्र लिखेंगे हमारी बेटी नीरज के लिए। इसको भी जो है ना गवर्नमेंट सर्विस मिलेगी। और इन बच्चे के अंदर, मेरी बिटिया के अंदर और मेरे भाई के अंदर एक बहुत ही हिम्मत और हौसला है जो अभी तक इस दुख की घड़ी में बर्दाश्त कर रहे हैं। और आगे भी मैं इनसे प्रार्थना करूंगा कि बेटे वो बच्चा आपका अकेला नहीं था, वो पूरे देश का बच्चा था। पूरे देश की रक्षा करते हुए, हमारे जवानों की रक्षा करते हुए, आतंकवादियों से लोहा लेते हुए आतंकवादियों को ढेर किया और अपने जो प्राण है, प्राणों का जो बलिदान दिया, उसके लिए हमारा देश हमेशा हमेशा के लिए ऋणी रहेगा। और स्वर्ण अक्षरों में उसका नाम हमेशा वहाँ वार मेमोरियल में लिखा जाएगा, नेशनल वार मेमोरियल में। बहुत बहुत धन्यवाद। सर मात्र 21 साल उम्र थी, 21 साल उम्र में लोग बच्चे पढ़ते हैं और उसने देश की रक्षा करते हुए अपनी शहादत दे दी। कई लोगों की जान बचाई वहाँ पर। देखिए, ये इसमें कोई दो राय नहीं है। ये खेलने की, खाने की और पढ़ने की उम्र होती है। उस उम्र में, मात्र 21 साल की उम्र में हमारे बच्चे ने, अमर शहीद निशांत मलिक ने जो कार्य किया है वो बहुत ही साहसपूर्वक है। और ऐसे कार्य एक आम बच्चा नहीं कर सकता, एक आम सैनिक नहीं कर सकता कि अपने आप को आगे करके 70
अपने साथियों की जान बचाना और दोनों आतंकियों को ढेर कर देना, तो ये एक बहुत बड़ा उदाहरण है उसके लिए। वो कैसे उसका दिमाग ने एकदम रिएक्शन किया, तुरंत जो है ना उसका कैसे दिमाग ने असर किया, तुरंत कैसे कार्रवाई की, तुरंत कैसे दोनों आतंकवादियों को ढेर किया और तुरंत जो है ना आगे बढ़ते हुए दोनों आतंकवादियों को ढेर करते हुए वीरगति को प्राप्त हुए। देश के लिए जो है ना वो बलिदान दिया उन्होंने। ये थे शहीद निशांत मलिक के परिजन। बता दूं, रक्षाबंधन वाले दिन ही निशांत मलिक शहीद हो गया था आतंकवादियों से लोहा लेते हुए, और अब 2 दिन पहले इनको दिल्ली में बुलाया गया, इनके परिजनों को। उनके पिताजी भी पहुंचे, उनकी बहन भी पहुंची, उनके ताऊजी भी पहुंचे, उनकी माताजी भी पहुंची, सभी वहां पर पहुंचे और उनको माँ भारती सपूत देकर उनके परिजनों को सम्मानित किया गया।